किशोर जी, गठबंधन में कुछ बचा है क्या किशोर तिवारी? अब मैंने तो सारे स्टेट्स बता दिए, कोई एक राज्य बता दीजिए किशोर जी। अब उद्धव जी संभालेंगे, कौन संभालेगा? शरद पवार संभालेंगे इस गठबंधन को। नीतीश जी चले गए, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चले गए, बचा क्या है? मानक, कितनी चिंता है तुमको, कितनी चिंता है? मैं एक बता दूं तुमको, हाँ मानक, मैं एक बात बता दूं तुमको। महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसमें से कितने भी नेता ले ले, कितने भी नेता निकाल ले, लेकिन आने वाले दिनों में एक भी सीट अगर बीजेपी की आ जाती है तो मैं आपको बताता हूं कितना तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, मैं मोदी जी के साथ 14 में था और महाराष्ट्र में किसान मिशन का चेयरमैन था और मैंने 40 साल काम किया किसानों में। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन जी के साथ था। अभी मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी से हमने बात की थी कि किसानों के, देश की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा किसानों के इनकम की बात है, तो मोदी जी ने कहा मैं इनकम दुगना कर दूंगा। अब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्शन के प्रॉमिस में रखा था कि मैं आमदनी जो लगती है उसके 1.5 गुना कर दूंगा। अब ये देखिए, मैं महाराष्ट्र के इस तरीके यहां से आता हूं जहां हर 3 घंटे में एक किसान रिकॉर्ड पर आत्महत्या हो रही है। वहां पर अभी कपास मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है, सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहां से किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं उनको ये कहां यूपी में आंदोलन हो रहा है? सिर्फ पंजाब में हो रहा है किशोर जी। बैठी है जैनब सिकंदर, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी तो एनडीए में है, मोदी जी के साथ है किशोर जी, और किसान भी मोदी जी के साथ। मैं बताता हूं आपको, चौधरी चरण जी को भारत रत्न दिया, लेकिन किसानों को भी भारत रत्न दे दे मोदी तो अच्छा होगा। हम मोदी के विरोधी थोड़ी है, हाँ हमारा तो उनसे बहुत साल का संबंध है, हाँ तुमको मालूम है ना। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, तुम जो मीठा मीठा बोल रहे थे कि तुम्हारा भी जरा रुख ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसा कुछ ठंडा वंडा नहीं है। मोदी जी को ठंडा कर कर ही हम मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा गया है, 90% तो हमारे विधायक ले लिए। अब अशोक चौहान, अब देखिए मानक, ये बात तो देखो, अशोक चौहान जब कांग्रेस के नेता थे तो आदर्श के भ्रष्टाचारी थे, जबकि वो चार्जशीट में उनका नाम कहीं नहीं वो था। सही कह रहे हैं उनके ऊपर किशोर जी, वो सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूं इस पर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये तो बताइए, बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं क्या आपकी, आप भी नहीं जाएंगे एनडीए में? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है? नहीं, जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के बेटे को पदच्युत किया गया, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, देखो मोदी अमित शाह से हमें कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, पर महाराष्ट्र का नेतृत्व है ना, वो पूरा कचरा करके बैठा है। अच्छा, ना ओबीसी उनके साथ रहे, अरे तो उधर आप कर क्या रहे हैं? वहां गठबंधन में बचा क्या है किशोर जी? वही तो दिखा रहा हूं। ये प्रियंका बैठी है, अभी इनकी पार्टी भी बाहर हो गई, आरएलडी जैनब बैठी है, बाहर हो गई, समाजवादी पार्टी पता नहीं अभी गठबंधन करेगी कांग्रेस से। मानक मेरा जवाब सुन लेना। हाँ बोलिए। मानक बहुत अच्छा जवाब दूंगा, बोलिए। इस जन्म में कभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव कोई भी कभी भी मोदी के साथ जाने वाले नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, शिवम तुम प्यार से लिख लो, शिवम हाँ तुम जरा प्यार से लिख लो, हाँ कि 180 के ऊपर एनडीए गठबंधन भी चला गया तो मैं इलेक्शन के बाद आपको ये कर रहे, आप 400 पार की बात कर रहे, कुछ लोग 500 की बात कर रहे, हाँ कुछ लोग अब 600 की भी पार की बात कर रहे। आप जमीन पे आ जाओ। अच्छा 180 से ज्यादा आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या कह रहे थे आप? 180 से ज्यादा आ गई तो नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अभी बता रहा हूं। अरे जमीन पे किशोर जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। अरे किशोर जी क्या कह रहे हैं आप? बहुत बड़ा ऐलान कर दिया आपने। अरे मैं बता रहा हूं मानक, जमीन के ऊपर हालात बराबर नहीं है। ओके किशोर जी एक बार रिपीट कर दीजिए, किशोर जी रिपीट कर दीजिए। 180 से ज्यादा एनडीए की आ गई तो किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं राजनीति छोड़ दूंगा, है किशोर जी? अरे मैं बता रहा हूं 10 साल का रिकॉर्ड देखकर भी अभी ये बोल रहे थे। मैं अभी बता रहा हूं, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अगर महाराष्ट्र से एक भी सीट बीजेपी निकाल पाए और
अरे प्रिया, अरे शिवम वफादारी कोई नहीं, काम मुझे नहीं 10 आती। सेकंड दीजिएगा, प्लीज। देखा नहीं, ना, आप बोलिए, अशोक आराम से चौहान बोलिए। कल आए, आज राज्यसभा में आ गए। पूरा डायलॉग तो बोलने दो मुझे। हाँ। मैं बता रहा हूं तुमको, अगर 180 के ऊपर सीटें आती है तो मैं सार्वजनिक जीवन से, राजकीय जीवन से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि मोदी जी ठीक है। और बीजेपी में आ जाएंगे। नहीं, मैं बीजेपी छोड़ के आया हूं, मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। अरे मैंने नजदीक से देखा इनकी नीतियां, यह आखिरी आदमी अरे के लिए किशोर जी, नहीं है। एक सेकंड, इनकी एक नीतियां सेकंड, किशोर जी, किसानों वन के लिए सेकंड, नहीं है। वन सेकंड। किशोर जी, कहीं आप थोड़ा बोलो। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप ये एनडीए में आने के बाद की स्थिति बता रहे हो कि इंडिया गठबंधन की 180 नहीं आएगी? उल्टा तो नहीं कर दिया आपने कहीं? अभी मैं इतना बूढ़ा थोड़ी हुआ हूं कि मैं इसमें उल्टा कर दूं। एक बात बताऊं मैं, हाँ। मोदी जी कहते हैं हम 370 आएंगे और टोटल 400 आएंगे, यानी इनके 48 में से कोई काम के नहीं है। 38 नहीं, में किशोर से। जी, देखिए, हाँ, मैं अभी आपको बता इसलिए रहा कह रहा हूं, नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना। अब देखिए, आरएलडी, जेडीयू, कोई तो वजह होगी ना कि ये जा रहे हैं एनडीए की तरफ। हवा का रुख देख लिया होगा इन्होंने भी। नहीं, देखो, लीडरशिप में कम्युनिकेबल रहना चाहिए, एक बात। दरबारी लोगों की दखल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात। और मुंह बोले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सवेरे सवेरे आ जाते हैं, उन लोगों ने कम आना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, 10 सेकंड। गठबंधन कभी चलता है, ठीक, लेकिन 10 ये सेकंड, मुंह 10 बोले सेकंड। लोग इतने ज्यादा बोलते हैं हाँ। कि अब देखिए, मैं देख रहा था अरविंद लवली इतना मैच्योर्ड बोले कि हमारी इलेक्शन कमेटी डिसाइड करे, या आपके नेता को आके क्या बोलना है। मुझे एक बताइए, अगर तुमको बीजेपी के तरीके राक्षस को तोड़ना है तो आपको एक होना है, मुझे बता रहा हूं। अब देखिए ना, अरे किस आपके किस को चैनल पे तो समझाएंगे ये बात आ किशोर जी? जाती कैसी है। बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी को समझाएंगे, अरविंद केजरीवाल को समझाएंगे, नीतीश कुमार को समझाएंगे, जयंत सिंह को किस किस को समझाएंगे? कमाल कर रहे हैं आप भी। अरे अरविंद नहीं, केजरीवाल मैं एक बात दोषी, बताता हूं। ममता बनर्जी दोषी। अरे भाई, मैं एक बात बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी आने जाने के वजह से उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन मैं चाहता हूं अखिलेश यादव, ममता जी, उद्धव ठाकरे, ये भी लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। ओह। और मैं अभी बताता हूं, अच्छा, मैं अभी बता रहा हूं तुमको। अच्छा, ठीक है, ओके। शिवम, तुमको याद रहना चाहिए, भारत के जो पॉपुलर लीडर्स है उसमें प्रियंका गांधी आती है, लोगों को उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ओके। आप ये घमंडिया बातें करते हो ना, इससे बीजेपी की वोट बैंक को बहुत धक्का लग रहा अच्छा, है। ठीक है, बहुत ओके, धक्का लग ओके। रहा है। किशोर जी, आप मेरी बस छोटी सी सलाह है। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझसे बहुत बड़े अनुभव में भी ज्यादा हैं। मैं बस ये कह रहा हूं, आजकल थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 दिन बाद आपको अपने ये सारे के सारे शब्द वापस लेने पड़े और दूसरी तरफ से बोलना पड़े। बहुत नेताओं के साथ आजकल ऐसा हो रहा है। ओके, प्रियंका कक्कड़, उसके बाद क्योंकि प्रियंका को मैंने बिल्कुल मौका नहीं दिया, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा।